हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हम लोग हड़प्पा से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में बात किए थे। तो आगे हम आज देखते हैं दूसरा खोजा गया स्थल, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। कल हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए थे, आज पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। जिस इंग्लिश में कहा जाए तो कहा जाता मोहनजोदाड़ो। तो बताइए कि जगह कहाँ पड़ती है। तो बताएं थे शुरू क्लास में, ये पाकिस्तान में स्थित है। ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो पाकिस्तान में स्थित है वो था मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज किसने किया था? तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताए थे राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। बताए थे शहर कब खोजा गया था? तो 1922 ईस्वी में शहर की खोज हुई थी। इस शहर की स्थिति की चर्चा किया जाए तो हम बताए थे कि ये जो शहर था वो सिंधु नदी के किनारे थी। सिंधु नदी के किनारे ये शहर पड़ता था। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना ज़िला जो सिंध प्रांत पड़ता है, उसी के लरकाना ज़िले में ये इसकी स्थिति देखने को मिलती थी। तो मोहनजोदड़ो का यदि अर्थ समझा जाए तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका टीला बच्चों? मृतकों का टीला। इसका अर्थ हो जाता है मृतकों का टीला। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या यहाँ से महत्वपूर्ण वस्तु को मिली थी। तो यहाँ पर दो स्मारक बहुत महत्वपूर्ण थे। एक की बात किया जाए, एक स्नानागार और एक था अन्नागार। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रसिद्ध इमारत थी वो था अन्नागार। सबसे प्रसिद्ध इमारत, हड़प्पा की सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत, सबसे प्रसिद्ध इमारत की चर्चा किया जाए तो सबसे प्रसिद्ध इमारत का नाम था, इमारत का नाम नहीं था बल्कि क्या, धान्यागार था। ये था धान्यागार। कल बताए थे धान्यागार क्या होता है? जहाँ अन्न को रखा जाता है। जिसका डायमेंशन पूछा जाए तो बताइएगा। इसका डायमेंशन 45 मीटर लंबा था। ऐसे 45.8 देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिख देते हैं 45.8 मीटर लंबा। और लगभग 23 मीटर क्या था? ये चौड़ा था। ये लंबाई हो गई इसकी और ये चौड़ाई। सबसे प्रसिद्ध इमारत था धान्यागार, जहाँ अन्न को रखा जाता था। और सबसे बड़ी इमारत की चर्चा किया जाए, सबसे बड़ी इमारत सब कहाँ से मिला? ये दोनों मिला कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। सबसे बड़ी की बात किया जाए जिसे कहते स्नानागार, मतलब जहाँ पर लोग स्नान करते थे उससे कहा गया स्नानागार। लेकिन ये स्नानागार किसी विशेष मौके पर यहाँ पर लोग स्नान करते थे। ऐसा नहीं कि इसमें लोग डेली स्नान किया करते थे, कोई विशेष मौके पर वहीं लोग इसमें स्नान किया करते थे। यदि इसकी डायमेंशन की बात किया जाए तो ये इसकी लंबाई देख लेते हैं और चौड़ाई क्योंकि भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जो लंबाई थी वो 55 मीटर थी और चौड़ाई 33 मीटर था। चौड़ाई यह जगह इसका लंबाई, यह जगह इसका चौड़ाई। तो स्नानागार 55 बाई 33 मीटर ये चौड़ा था। अब स्नानागार देखिए, एक नहाने का बड़ा सा बना हुआ था स्नानागार, लेकिन इसका जो स्नान कुंड था उसकी अलग माप थी।
इसी में क्या थे, स्नान कुंड था। जैसे राजगीर में एक नहाने का जगह है, उसमें एक स्थान है जिसका नाम है ब्रह्म कुंड, जिसका स्नान कुंड की चर्चा किया जाए तो ये इसी में स्थित था। इसका एक विशेषता था, स्नान कुंड में 2 तरफ से सीढ़ी थी, 2 तरफ से सीढ़ी था इसमें, एक उत्तर से और एक दक्षिण से, उत्तर से तथा दक्षिण से। आपको यहाँ पर हम फोटो डाल देंगे, आप देख सकते हैं कि उसका जो वर्तमान से मिला है उसका देखने में कैसा लगता है। जैसे इधर सीढ़ी था और इधर से बीच में एक बड़ा सा स्नान कुंड था, उसी में लोग स्नान किया करते थे। अब यहाँ पर जो स्नान कुंड थोड़ा सा देख लेते, इसकी जो डायमेंशन था 12 × 7 × 2.5, या फिर इसको हम 2 लगभग 2.5 के आसपास ही था, 2.8 कर देते हैं। मतलब ये उसका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, और इसकी गहराई थी, क्योंकि जब तक गहरा नहीं रहेगा उसका पानी कहाँ से आएगा। तो ये 3 डायमेंशन था, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और गहराई। इस सबसे ये जो बड़ी इमारत मिला है ना, इसे ध्यान रखिएगा, ये हड़प्पा की मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी। कौन सी? तो स्नानागार। ये सबसे बड़ी इमारत थी कहाँ की? सिंधु घाटी सभ्यता की। और हम बताए थे कि एक व्यक्ति थे उसमें जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कहे हैं कि ये विश्व का एक अद्भुत इमारत था। किसको? इसी इमारत को कहे हैं जॉन मार्शल कहे थे। जॉन मार्शल इसे विश्व का सबसे अद्भुत इमारत बताया है। अद्भुत इमारत बताया है, मतलब ये सबसे आश्चर्यजनक चीज़ था। ये इमारत इतना बड़ा था और इसमें एक स्नान कुंड थे। तो जॉन मार्शल ने इसे विश्व का सबसे अद्भुत इमारत बताया। किसको? स्नानागार को। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिलता है। यहाँ से पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। पुरोहित राजा की मूर्ति। यहाँ से देखा जाए तो जो भगवान शंकर का डांस करते हुए इमेज देखें अपने, जिसे कहते हैं नटराज की मूर्ति। जैसे नटराज के पेंसिल लेते हैं वहाँ पर दिखाया जाता है कि शंकर भगवान जो एक पैर पर नाच करते हैं, वही मूर्ति मिले। कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से मिली है नटराज की मूर्ति, जो किसको दिखाता है? गॉड ऑफ डांस। गॉड ऑफ डांस। और गॉड ऑफ डांस किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। भगवान शिव को गॉड ऑफ डांस कहा जाता था। यहाँ से एक बहुत और ही मिला है, जैसे कहते हैं नर्तकी, जो कांसे का बना हुआ था। कांसे के बना नर्तकी की मूर्ति। किसकी मूर्ति? तो नर्तकी की। जो देखते हैं ये भी नर्तकी है, जो डांस करते हुए मुद्रा में दिखाया गया है। डांस करने मतलब जिसको हम कह सकते हैं शुद्ध भाषा में उसको नचनिया कहते हैं। अभी बिहार में उसी का लगन है, हर एक डीजे के आसपास आपको मिल जाएगा ये। तो उस समय कहाँ किसका बना था ध्यान रखिएगा। पूछता है कि मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी का मूर्ति मिला था वो किसका बना होता है, किसका बना था? तो बताएंगे हम किसका?
कांसे का बना हुआ था, क्योंकि कौन सा सभ्यता पढ़ रहे हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा और सच मिला है कि प्रत्येक घर से कुएं का प्रमाण था। बताए थे आप शुरू क्लास में ही यहाँ की विशेषता में कि प्रत्येक घर से एकक कुआं मिला है, एकक कुआं मिला, कुआं मिलने का सच। वहाँ से प्रत्येक के घर से कुआं मिला है। हम शुरू में बताए थे हड़प्पा में कि वहाँ से हाथी का खोपड़ी मिला था, तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से हाथी का अस्थि मिलता है, हाथी का अस्थि। फिर बताए थे, फिर हम उसमें बताए थे कि हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला था जिसे R37 नाम दिया गया। तो वहाँ बताए थे कि वहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन यदि हम यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर शव को क्या करता था, जलाया जाता था। तो यहाँ से शवों को जलाने का प्रमाण मिला है, यहाँ से शवों को जलाने का क्या मिलता है बच्चों, प्रमाण मिलता है, प्रमाण मिला। यदि बात किया जाए तो यहाँ से कपास का सच मिला है, यहाँ से कपास का सच मिला है। किसका सच, तो कपास का सच मिला है। और एक बहुत ही फेमस, एक जैसे जहाँ कहाँ लिखे, अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। किसकी, पशुपतिनाथ का मूर्ति, पशुपतिनाथ कैसा बनाया गया था, जैसा देखने में लगा था वो क्या है, शिव है। तो पशुपतिनाथ का मूर्ति कह सकते हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। फिर यहाँ पर एक और ही बहुत फेमस था कि जो ईंट, जैसे हर एक घर का जो मकान बताए थे पक्की ईंट से बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी ईंट मिला है, सबसे बड़ी ईंट का आकार था जो आयताकार था, और जो रेशियो था वो 4:2:1 के रूप में था। मतलब LB लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई, मतलब उसको ऊंचाई कह सकते हैं, वो ईंट क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़े ईंट का प्रमाण मिला है। और ये ईंट ऐसे नहीं थे, ये ईंट सजे हुए थे, इसे कहा जाता है अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट का कहाँ से मिला है प्रमाण, तो मोहनजोदड़ो से। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ध्यान रखिएगा किसको, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी बताया है, सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक शहर
या जुड़वा नगर बताया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुड़वा नगर बताया है। व्यक्ति थे स्टुअर्ट पिगट, जो कहे थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नहीं सॉरी प्रशासनिक शहर है, या फिर से जुड़वा नगर भी बताया है, या फिर से जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। जुड़वा नगर भी कह सकते हैं, या फिर जुड़वा राजधानी भी से कहा गया है। कौन कहे हैं बच्चों? तो स्टुअर्ट पिगट। किसे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया था। इसकी एक और विशेषता है कि इसकी जो सड़क थी वो बहुत चौड़ी थी। जो सड़क थी वो बहुत चौड़ी थी। सड़क बहुत चौड़ी थी और उसकी चौड़ाई देख लेते हैं 1.95 मीटर था। इतना चौड़ा वहाँ का एक सड़क था। और ये सड़क आगे जाती थी तो एक दूसरे को कहाँ काटती थी? सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़क थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण समझ में आता है ना? इस प्रकार से सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। तो यहाँ तक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो एक बार देख लेते हैं कि बताया था आपको पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। यहाँ पर नटराज की मूर्ति मिली है, जो भगवान जैसे गॉड ऑफ डांस मतलब शिव को दिखाया गया था। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांसे की बनी हुई थी। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक घर से कुएं का साँच मिला था, हाथी का अस्थि मिला था, बताएं तो खोपड़ी मिली थी हड़प्पा में। यहाँ से शवों को जलाने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। यहाँ से कपास का भी साँच देखने को मिलता है। फिर बताएं यहाँ पर कि सबसे बड़ी ईंट मिला है, उसका जो अलंकृत ईंट थी मतलब ईंट पर कुछ बना हुआ था, वो ईंट का जो रेशियो था 4:2:1 के रूप में था। और जो बताएं कि स्टुअर्ट पिगट कहे थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक प्रशासनिक राजधानी है या प्रशासनिक शहर है, और इसे जुड़वा राजधानी की संज्ञा उन्होंने दिया था। फिर हम उस दिन पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा में कि हड़प्पा से एक मिला था स्वास्तिक, बताए थे स्वास्तिक मिला था। लेकिन यहाँ से स्वास्तिक मिलता था, पूछेगा कि स्वास्तिक का प्रमाण कहाँ से मिला, तो बताएंगे हड़प्पा। लेकिन जब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्वास्तिक कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा स्वास्तिक का प्रमाण, सबसे ज़्यादा स्वास्तिक का प्रमाण। शुरू में बताया था आपको कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है और साथ ही साथ पुरोहित आवास का प्रमाण भी मिलता है। पुरोहित आवास का प्रमाण, जिससे लोग वहाँ का कहते थे वो पुरोहित का विद्यालय है, उसे कहा जाता है पुरोहित आवास। कहाँ से प्रमाण देखने को मिलता है। तो ये था हमारा मोहनजोदड़ो टॉपिक से महत्वपूर्ण मिलने वाले वस्तु, जिसमें आप ये सब गांठ मान लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये स्नानागार था जो मिटा चुके हैं, और अन्नागार। और यहाँ से ये था कि शवों को जलाने की प्रथा थी, तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। बाकी स्थिति नदी सब बता चुके थे। अब आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अगला देखते हैं चनहुदड़ो। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का चनहुदड़ो। तो बताइए कमेंट करके कि चनहुदड़ो की खोज कब की गई थी। चनहुदड़ो बताए थे पड़ता पाकिस्तान में स्थित है। देखिए इसकी खोज की चर्चा किया जाए तो इसका जो खोज किए थे, कौन से किए थे? पहले ईस्वी देख ले तो 1931 ईस्वी में इसकी खोज हुई। जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था गोपाल मजूमदार। कौन सा था? तो गोपाल मजूमदार।
गोपाल मजूमदार। यदि आगे चर्चा करते हैं, गोपाल मजूमदार इसकी खोज क्या था, लेकिन हम लिखाए थे कि एक अर्नेस्ट मैके नाम का व्यक्ति था जिस पर पूरी तरह से खनन करने का काम करते 1935 में। तो अर्नेस्ट जो व्यक्ति थे, अर्नेस्ट मैके क्या थे, 1935 में इस पर खुदाई करने का काम किए। खुदाई करने का कार्य किया कौन सा, अर्नेस्ट मैके। अब देखते हैं कि ये जो शहर है चन्हुदड़ो, यहाँ से क्या क्या मिला है, तभी हम पढ़ें। जो ईंट का साँच मिलता है वो सही जगह से आयताकार मिलता है, लेकिन यहाँ से जो ईंट का साँच मिलता है वो था वक्राकार था। यहाँ से वक्राकार ईंटों का प्रमाण मिलता है, देखिए यहाँ से क्या मिलता है ना, जैसे साधारणतः जब हम जानते हैं यहाँ से एक ईंट पर इसका छाप मिला। जैसे देखिए यहाँ ऐसा ईंट है और आगे दिखाया है किसका छाप, बिल्ली का पंजा है। ठीक है, इस प्रकार से बिल्ली का पंजा है और पीछे कुत्ते का पंजा, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण। ये कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, कौन सा, चन्हुदड़ो। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता था। देखिए, अब औद्योगिक नगर कहने का मतलब कि जरूर न जरूर वहाँ कुछ बनता था। ठीक है, कन्फर्म, वहाँ जरूर कुछ बनता था। तो यहाँ पर मणिकारी होने का काम होता था। मणिकारी से जो मणि होता है ना, उसको तराशने का काम। यहाँ पर क्या क्या होता था, तो मणिकारी, मनके बनाने के कारखाने थे। मनके के कारखाना था। मनका बताए थे क्या होता था, जो बर्तन या घड़ा, और एक था बटखारा होता था ना, बटखारा आप सब देखे होंगे, बटखारा बनता था, बटखारे का निर्माण। इसीलिए इसे कहा जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है, औद्योगिक नगर है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि औद्योगिक नगर किसे कहते हैं सिंधु घाटी का, तो बोलेंगे चन्हुदड़ो। आज की डेट में महिलाओं का सबसे प्रिय चीज़ सजने संवरने के लिए क्या है, लिपस्टिक। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, चन्हुदड़ो में। लिपस्टिक का प्रमाण, इसका प्रयोग कहाँ होता, तो महिलाओं जब ओठ रंगती है, महिला के पुरुष भी करते हैं, महिला बदनाम नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक का प्रमाण मिलता है कहाँ से, चन्हुदड़ो से ही देखने को मिलता है। किसका प्रमाण, तो लिपस्टिक का प्रमाण यहाँ से देखने को मिलता है कहाँ से, चन्हुदड़ो से। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर हाथी का प्रमाण मिला, लेकिन जो हाथी था वो अलंकृत था, छोटे छोटे हाथी सजे हुए थे, अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो चन्हुदड़ो से देखने को मिलता है। बता दें कि मनके बनाने कारखाने, भाई सब बहुत फेमस है, पूछता है डायरेक्ट कि मनके बनाने कारखाने कहाँ हैं, तो चन्हुदड़ो में थे। और सबसे महत्वपूर्ण हम लोग पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन चन्हुदड़ो एक ऐसा स्थान था जो उस शहरी सभ्यता का ग्रामीण नगर था, यह ग्रामीण स्थल था। यह ग्रामीण स्थल था। यहाँ पर एक और बहुत प्रमाण
था कि हर एक नगर के चारों ओर से रक्षा करने के लिए दुर्ग का निर्माण किया जाता था। लेकिन ये गांव में था, यहाँ उतना लोगों को डर भय नहीं था, तो इसलिए यहाँ दुर्ग का प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। तो बिना दुर्ग का जब नगर पूछा जाए तो बोलेंगे कौन सा, चन्हुदड़ो। यहाँ पर दुर्ग का प्रमाण देखने को नहीं मिला है। तो बिना दुर्ग का शहर, बिना दुर्ग का शहर कहाँ मिलता, तो चन्हुदड़ो में ही। यहाँ पर दुर्ग नहीं था। और इसमें तो कोई ऐसा चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ छोटा नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक और कह सकते हैं जो भट्ठी उठी होता है ना, जहाँ धातु ला जाता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिला था। और इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट तो नहीं है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, याद रख सकते हैं। तो एक पहिए वाली गाड़ी था, मिट्टी के कुछ खिलौने मिले थे। पहिए वाली गाड़ी और मिट्टी का खिलौना, हाँ ये लिख सकते हैं। पहिया वाली गाड़ी, पहिया वाली गाड़ी जो होता है ना वो, और खिलौना था जो गुड़िया कह सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा लिखिए गुड़िया। गुड़िया क्या होता है, खिलौना का रूप होता है, बच्चों के खेलने का रूप। ये सब मिला यहाँ से, मिला तो बहुत चीज़, लेकिन जो मेन है वो थोड़ा सा उसमें ऐड कर लीजिएगा। इसमें मोहनजोदड़ो में वहाँ से एक मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो दिखाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, उसमें छूट गया था, ये जोड़ लीजिएगा कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति जो दिखाता है कि वो सत्ता मातृ प्रधान था, मतलब वहाँ पर माताओं को वैल्यू दिया जाता था। मातृ देवी की मूर्ति, और दूसरा में था तांबे का ढेर पाया गया था वहाँ पर एक जगह। तांबे का ढेर कहाँ से मिला है, ये दोनों ऐड कर लीजिएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में इसको ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है। खोज 1931 में व्यक्ति गोपाल मजूमदार ने किया थे, लेकिन जब इसका खुदाई करने का काम किसने दिया गया, अर्नेस्ट मैके को। यहाँ से वक्राकार ईंटों के प्रमाण मिलता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पाँव के निशान मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। यहाँ पर मणिकारी करने का काम, मणके बनाने के कारखाने और बटखारे का निर्माण किया जाता था। लिपस्टिक का प्रमाण, सजने संवरने का प्रमाण जो महिलाओं का था, लिपस्टिक था। फिर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कंघा, जो बड़ा कंघी नहीं, कंघा महिला जो यूज करती है वो कंघा। फिर अलंकृत हाथी का प्रमाण, ये ग्रामीण स्थल था, सभी था शहरी लेकिन ये था ग्रामीण। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, ये वाला। बिल्ली का पीछा करते हुए, वक्राकार ईंट, बिना दुर्ग का शहर और मणके बनाने के कारखाने, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और ये वाला बहुत महत्वपूर्ण किस में, मोहनजोदड़ो में, कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है और साथ में तांबे का ढेर। मातृ देवी मूर्ति को दिखाता है वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो मातृ सत्तात्मक था। जब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता तो पितृ सत्तात्मक थी, वहाँ पिता का प्रधान है, यहाँ पर माता का प्रधान है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर जब अगले में मिलेंगे तो कुछ और 2-3 स्थल महत्वपूर्ण को देखेंगे। तब तक के लिए अच्छा से इसे रिवाइज करिए। जो प्रॉब्लम होता है पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।